हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों के, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना पाथ ट्रैवल्ड करता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस क्या होएगा, द पाथ ट्रेवल्ड, द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम, or in any direction, ठीक है बच्चों। जितना एक्चुअल में वो जितना उसको एक्चुअल पाथ ट्रेवल होगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, सपोज करें, देखिए ए पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो बी पॉइंट तक जाता है, फिर उसके बाद सी पॉइंट तक जाता है और उसके बाद दोबारा से ए पॉइंट तक चला जाता है वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर। ठीक है, तो ये ओरिजिन मान लेते हैं हम, इसको क्या मान लेते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है कि जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकें। ठीक है, तो यहां से यहां तक सपोज करो वो 2 किलोमीटर चला, उसके बाद यहां पर 3 किलोमीटर उसने पाथ ट्रैवल किया, उसके बाद यहां 4 किलोमीटर जो पाथ है वो ट्रैवल किया। तो टोटल पाथ क्या होगा इसका। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे टोटल पाथ ट्रैवल्ड। ठीक है, इन टाइम, सपोज करो टाइम कितना है t, विच इज इक्वल टू कितना टाइम, कितना लगे टोटल। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल ऐड करेंगे। सिंपली जो हमारा अलजेब्रिकल जो मेथड है, ठीक है, जो सिंपल अलजेब्रा से हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या इसको हम लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CA। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 2 + 3 + 4 9 AM। तो यही टोटल पाथ क्या है बच्चों, डिस्टेंस। इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पहले हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसमें कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, कोई भी फिक्स डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट नो डायरेक्शन, बट कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिस पर हम सिंपल अलजेब्रा के रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर शो करें, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट P पर यहाँ, ठीक है, और ये ओरिजिन है और इसने एक्स एक्सिस में ट्रैवल करना शुरू किया। ठीक है, तो ये इसने पाथ ट्रैवल करना शुरू किया और ये यहाँ तक है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सपोज करो 10 किलोमीटर इसने जो पाथ है वो
ट्रेवल किया तो ये एक्स डायरेक्शन में, इसमें है एक्स डायरेक्शन में, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो ये जो उसका डिस्टेंस होगा, और ये पी क्या है, उसकी पोजीशन, ठीक है, ये क्या है पोजीशन, और ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये क्या है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये जो टोटल पाथ है ओ से लेकर पी तक का जो टोटल पाथ है बच्चों, उसी को हम क्या बोलेंगे, पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो आपने ये जो वर्ड है इस पर फोकस करना है, ट्रेवल्ड। जैसे ही हम चलेंगे, जैसे ही हम चलेंगे, जैसे एक कदम चले फिर दो कदम चले, ठीक है, जैसे ही हम जितना भी हम चलते हैं तो वो बच्चों डिस्टेंस होता है, क्या होता है, डिस्टेंस। सो जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं होता। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कभी भी कैन नेवर जीरो और नेगेटिव, जीरो और नेगेटिव, इट ओनली पॉजिटिव, ठीक है। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव हमेशा रहता है, ठीक है। यहां तक बच्चों समझ में आया। इसकी डायमेंशन क्या होगी, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या है, डिस्टेंस की डायमेंशन हमने पहले भी कर लिया, तो डायमेंशन क्या है इसकी, डायमेंशन इसकी है एल, ठीक है। और यूनिट क्या बनेगी इसकी, मीटर, यूनिट क्या बनेगी, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस के बारे में। उसके बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन। यहां तो एक पोजीशन है, ठीक है, अब वहां दो पोजीशन होंगे हमारे पास, और दोनों पोजीशन के बीच का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन द टू पोजीशन, और दोनों पोजीशन कौन सी होगी, एक इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और उस वो क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल, ठीक है, डायरेक्शन कौन सी होगी, इनिशियल टू फाइनल, हमेशा फिक्स डायरेक्शन है। तो इसी करके जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां से देखिए, अगर मैं एक पी है, पी से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया चलना, ये पी क्या है, इनिशियल पोजीशन, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, और ये कहाँ तक, ये फाइनल पॉइंट है, यहाँ तक सपोज करो उसने पहुंचा है, ये है फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ तक का उसका जो डिस्टेंस था, सपोज करो, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर, ठीक है, एक्स एक्सिस में, फिर एक्स एक्सिस में फिर चला तो ये कितना चला, ये है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, देखिए यहां से लेकर पहले ही वो यहां गया, ठीक है, फिर वो यहां गया, ठीक है। तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, और ये फाइनल पोजीशन है। तो ये क्या है बच्चों, इनिशियल से लेकर फाइनल तक का बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल, तो इसका देखिए मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, फाइनल, ये याद रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना डिस्टेंस कवर किया, 5, और इनिशियल कितना था, 3, तो 5 माइनस 3 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 2 किलोमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट है,
इसको हम क्या बोल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। उसके बाद अगर हम देखते हैं, अगर हम यहां देखिए, सपोज करो ये 5 किलोमीटर है, ठीक है, और ये है 8 किलोमीटर। ये कौन सी पोजीशन थी उसी ऑब्जेक्ट की। अब ये हम किस में देख रहे हैं, वाई एक्सिस में, ठीक है, वाई डायरेक्शन में। ये जो डिस्टेंस था वो किस में ट्रैवल किया, एक्स एक्सिस में। अब वाई एक्सिस में अगर उसका डिस्टेंस देखें तो वाई में पहले कितना गया, ये 5, ये कौन सी है, फाइनल, फिर गया इतना 8 किलोमीटर, ये कौन सी है, इनिशियल। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट आया, ये डिस्प्लेसमेंट आया हमारा एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो वाई एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कैसे करेंगे, 8 माइनस 5 करेंगे, कैसे करेंगे, फार्मूला वही सेम, ये फार्मूला लगाना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, पोजीशन ये। तो इस पॉइंट पर वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 5 किलोमीटर, ठीक है, और इस पॉइंट पर कितना किया, 8 किलोमीटर। तो यहां डिस्प्लेसमेंट आएगा, यहां लिखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल कितना है, ये फाइनल है 5 माइनस इनिशियल कितना है, ये इनिशियल है, तो कितना होगा 8, यानी कि -3 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस में और ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस में, ये तो ये हमारा कितना आया, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, यानी कि ठीक है। तो ये हमारा, ये जो वैल्यू आई हमारी, ये आई -3 और ये कितना आया 2, समझ में आया बच्चों। तो एक तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट ये वाई एक्सिस में है, ये डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस में है। तो ये क्या चीज है, ये डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या है, रिजल्टेंट, इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो इसको कैसे निकालोगे आप, ठीक है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालोगे, देखिए यहां कर देते हैं हम इसको। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है, ठीक है। तो वही फार्मूला हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हम ये निकाल लेंगे। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू √, ठीक है, 2 स्क्वायर और -3 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। तो ये हमारा, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ वैल्यू कोई भी तरीका आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, किसका, नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। देखिए मैं दोबारा से रिपीट करता है कि ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इस पॉइंट ये पोजीशन वेक्टर। फिर उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया चलना, ठीक है, पहले वो ये यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया और फिर यहां से उसकी पोजीशन ये है। तो तब ये पोजीशन वेक्टर है P और ये पोजीशन वेक्टर है Q, ठीक है, ये दो हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर। इसको थोड़ा दोबारा से हम देखिए, साफ बना देते हैं। पहले पोजीशन क्या थी, P पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, फिर उसने ट्रैवल किया
और कहां तक पहुंच गया, क्यू तक। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यहां से उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा। तो जो ये लाइन हमने खींची इसको हम बोल लेंगे पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेगा, पोजीशन वेक्टर। और ये दूसरा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये सेकंड पोजीशन, ये पोजीशन होगी 1, ये पोजीशन होगी 2, ठीक है, समझ में आया। तो और ये क्या है जो हमने ये वैल्यू निकाली, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये क्या है, रिजल्टेंट, समझ में आया। अब ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको यहां देखें तो ये एक्स एक्सिस में कितना चला, यहां देखें तो ये इनिशियल पोजीशन है उसकी और ये फाइनल पोजीशन है। तो ये हमने जो डिस्प्लेसमेंट निकाली थी, ये डिस्प्लेसमेंट क्या थी हमारी, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये कितनी है, ये, समझ में आया। उसके बाद और ये वाली क्या है, ये जो है डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, ये वाली, ठीक है। और ये क्या है, जेड, समझ में आया। डायरेक्शन क्या है इसकी, इनिशियल टू फाइनल। ये देखिए मेन पॉइंट है, मैग्नीट्यूड का पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल से फाइनल की तरफ इसकी डायरेक्शन रहेगी। तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद यहां हमारे पास देखिए वैल्यू क्या आई थी इसकी, माइनस में वैल्यू आई थी, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। और उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। और यहां लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट कैन हैव नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कैसे होगा बच्चों, जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम सर्कुलर की बात करें तो सर्कुलर मोशन में सपोज करो उसने यहां से स्टार्ट किया, ये इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन। उसके बाद उसने स्टार्ट किया चलना और दोबारा पर यही आ जाता है, इनिशियल पर आ जाता है। तो उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0, बट डिस्टेंस कवर किया, ठीक। तो टोटल क्या है, ये क्या है, पाथ ट्रेवल्ड का मतलब टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो होगा उसका, पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद और इसको हम देखिए नेक्स्ट आगे करेंगे, जो हमारे पास ये ट्रायंगल बनी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल, डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल, ठीक है। आगे हम करेंगे इससे रिलेटेड कंसेप्ट, ठीक है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट, ठीक है। उसकी डायमेंशन इसकी देखो सेम रहेगी, डायमेंशन क्या रहेगी, L, ठीक है। डायमेंशन क्या रहेगी, L, सेम डायमेंशन है जैसी डिस्टेंस की थी वैसी इसकी है डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या बढ़ेगी, ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे,
डेफिनेशन में क्या लिखना तुमने, डिस्प्लेसमेंट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन ए फिक्स डायरेक्शन, इन ए फिक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, डायरेक्शन क्या रहेगी, इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। तो ये था बच्चों डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है, ठीक है। जबकि डिस्प्ले जो डिस्टेंस था वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड था, बट कोई भी डायरेक्शन नहीं थी। किसी भी डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट जैसा उसका वे है, किसी भी प्रकार का वे हो, पाथ है जो, तो वो डिस्टेंस कवर करेगा, पाथ जितना ट्रैवल करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, पहले सिमिलरिटीज क्या है, ठीक है। सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी क्या है कि सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशन। डायमेंशन इसकी भी एल है और डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट की भी एल है। उसके बाद है यूनिट। यूनिट डिस्टेंस की भी क्या है, मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट की भी क्या है, मीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्टेंस को नोट करने के लिए, मेजर करने के लिए टू पोजीशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए भी, ठीक है, टू पोजीशन की जरूरत पड़ती है। दो पोजीशन तो होनी चाहिए ना, ठीक है। ये तो है सिमिलरिटी, ठीक है, ये सेम रहेगा सब। उसके बाद डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या रहेगा, पहले तो डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन कैसे याद रखोगे, डिस्टेंस का मतलब क्या है, पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है, ये याद रखना है, पाथ ट्रेवल्ड। ये ट्रेवल्ड वर्ड याद रखना, कितना पाथ उसने ट्रेवल किया, कवर किया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन, टू पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। एक तो इसकी डेफिनेशन में ही डिफरेंस है, ठीक है। सेकंड क्या है, जो डिस्टेंस है, देखिए अब यहां से कोई सिटी है, जैसे यहां से हमने चंडीगढ़ जाना है, तो कई वे हैं जाने के चंडीगढ़ के, ठीक है। तो कभी हम जैसे उधर से सावाद से जाएंगे या उधर से बराड़ा से होकर जाएंगे, ठीक है। तो कई मतलब के वे हैं, तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी के सभी क्या हैं, डिस्टेंस। तो जितने रास्ते हैं उस फाइनल पॉइंट तक जाने के, काफी सारे रास्ते हो सकते हैं। तो इसी करके मतलब क्या है कि डिस्टेंस है उसकी मैनी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। डिस्टेंस है वो मैनी वैल्यू, मैनी वैल्यू। बट जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या हमें जैसे चंडीगढ़ जाना है, अगर हम बाई
एरोप्लेन से जाए, तो एरोप्लेन क्या जाएगा, सीधा जाएगा, फिक्स डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, फिक्स डायरेक्शन क्या होगी, वो एक सिचुएशन तो होगी इनिशियल और एक होगी फाइनल, वो फिक्स डायरेक्शन होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो तो एक ही होगी ना। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, कई वैल्यू तो आएगी, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, एक यूनिक वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू होगी, यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है बच्चों, एक वैल्यू। ठीक है, सिंगल वैल्यू, समझ में आया। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। ठीक है, उसके बाद जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज लार्जर होता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा लार्जर होता है। और एक पॉइंट आपने याद रखना है कि मिनिमम डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये याद रखना हमने पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस, या जिसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इज ए डिस्प्लेसमेंट, इज ए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस लाइन से काफी कुछ क्लियर हो जाता है। मिनिमम डिस्टेंस के, डिस्टेंस जितना कम से कम होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा लार्ज है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम थर्ड पॉइंट क्या हमारा, डिस्टेंस ऑलवेज लार्ज, डिस्टेंस ऑलवेज लार्ज। ठीक है बच्चों, और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा समान होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज स्मॉल और इक्वल एंड इक्वल देन डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, और उससे छोटा तो होता ही है। ठीक है, और डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मिनिमम डिस्टेंस है वो ही डिस्प्लेसमेंट, वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये था हमारा जो आज का टॉपिक था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसमें बिल्कुल आपको और एक पॉइंट को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो हम करेंगे इन्हीं से रिलेटेड करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कई बार छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, जैसे अगर मान लिया जैसे सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में अगर मान लिया क्वेश्चन आ जाता है कि 12, जब हमारी जो घड़ी है उसकी सुई 12 पर हो, AM हो या PM। ठीक है, और फिर उसने डिस्टेंस कवर किया, ट्रैवल करना स्टार्ट किया, और वो आ जाती है 6 पर। ठीक है, तो उसके बाद यहां डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, और ये उसकी फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। सपोज करो ये 10 किलोमीटर। ठीक है, और इसको हम कैसे मेजर करेंगे, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, तो ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये और 5 किलोमीटर ये, तो ये इसकी रेडियस बन जाएगी, यानी कि 5 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस हुआ ना। ठीक है, टोटल पाथ है, तो टोटल पाथ इसको कैसे निकालेंगे, तो टोटल लेंथ कितनी होती है सर्कल की, वो होती है 2πr, और ये हाफ है, तो ये क्या होगी πr। ठीक है, तो पाई मतलब, ठीक है, ये, और रेडियस कितनी है यहाँ पर 5 है।
तो ऐसे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हम पाथ निकाल देंगे, और ठीक है। तो ये था बच्चों लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।